2019 के लिए बीजेपी ने एक आरक्षण का कार्ड चला है। देखना होगा कि कितना कारगर होगा। तमाम इस वक्त हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदेश के अलग अलग कोनों से। क्या कुछ जनता कह रही है, कितना असर दिखेगा, जानने की कोशिश करेंगे। इस बीच रोशन हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं, हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी तमाम रिपोर्टर इस बीच हमारे साथ हैं। सबके पास जाएंगे। सबसे पहले रोशन, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सवाल ये कि एक बड़ा मुद्दा ये बनने जा रहा था कि लोकसभा से तो सरकार इसको पास करा सकती है, क्या राज्यसभा में विपक्ष का सहयोग मिलेगा? हालांकि ये लगभग तय था कि मुद्दा ऐसा है कि विपक्ष इसका विरोध कर ही नहीं सकता, विरोध करेगा तो भी घाटा है। हालांकि समर्थन किया तब भी जो ये पूरा श्रेय है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगा, ये विपक्ष को पता है। अब सवाल ये है कि जब दोनों ही सदनों से ये बिल पास हो गया, राष्ट्रपति की मुहर भी लग सकती है, उसके बाद अब इसके असर क्या देखने को मिलेंगे रोशन? जी बिल्कुल लक्ष्मी, हम इसी चर्चा के साथ अभी हम मौजूद हैं सचिवालय के बाहर। हम आम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर ये जो है इसको मुहर लग चुकी है। अब राष्ट्रपति की मुहर का इंतजार है। आप लोग किस तरीके से इस पूरे बिल को देखते हैं? जी, सबसे पहले तो राष्ट्र हित में जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहूँगा। ऐतिहासिक ये फैसला होगा सर, और अपने आप में जो है गर्व करने की बात होगी। किस तरीके से आप इसको लेते हैं कि 8 लाख रुपए से जिसकी आय कम है उसको यहाँ पर जो शहरों में रह रहे हैं 1000 स्क्वायर फीट से कम का मकान होना चाहिए, तो जो क्राइटेरिया है उसको लेकर आप लोगों का क्या कुछ मानना है? क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं, मैं खुद जो है एक आम जो है नागरिक हूं, साथ ही साथ में एक राज्य कर्मचारी भी हूं। तो 8 लाख वाली जो बात है, अगर इसको 10 लाख कर दिया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। फिर भी जो ये प्रयास किया गया है वो बहुत ही सराहनीय है। और साथ ही साथ में मैं ये कहता हूँ, अगर ये फैसला अगर 4 साल पहले आता तो मेरा बेटा आज IIT होता, अन्यथा उसको NIT सीट मिली है। तो देखिए, ये लोगों को कहना है देर आए दुरुस्त आए। जो इंतजार था आर्थिक रूप के ऊपर आरक्षण मिले, अब वो रास्ता साफ हो गया है। लोकसभा में बिल को मंजूरी मिल चुकी है, राज्यसभा में भी बिल को मंजूरी मिल चुकी है। इससे पहले चर्चाएं ये थी कि राज्यसभा में कहां बिल जाकर अटक जाएगा, लेकिन राज्यसभा में भी बड़े भारी बहुमत के साथ में इस बिल को मंजूरी मिली है। कुल मिलाकर अब आप इस बिल को किस तरीके से देखते हैं? ये बिल वाकई देश के लिए बहुत ही अच्छा है और आज तक जो होता रहा है उसके अंदर भेदभाव वगैरह जो हो रहा था वो उसको नहीं देख के आर्थिक युग से जो किया जा रहा है वास्तव में बहुत ही बढ़िया है। प्रधानमंत्री का ये सराहनीय कार्य है और इसे बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये मुझे अच्छा लगा कि इस प्रधानमंत्री ने बहुत ही बड़े किया। हमारे ये देश के प्रधानमंत्री, मैं ये कहूँ कि युगों युगों तक शायद ऐसे नहीं मिलेंगे। हमारी बहुत इच्छा है कि राष्ट्र को ऐसे प्रधानमंत्री फिर मिले। क्या कुछ कहेंगे आप इस पूरे बिल को लेकर? आप क्या कुछ काम करते हैं? अगर ये बिल आया है, आप युवा हैं, तो किस तरीके? मैं पढ़ाई करता हूं और ये बहुत अच्छा हुआ है जो आर्थिक आरक्षण मिला है, ये युवाओं के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा और होना चाहिए था। 8 की जगह 10 लाख होना ही चाहिए था, बस वही वाली बात है। क्या ये काफी कुछ नहीं है कि जो 8 लाख रुपए जो यहाँ पर दिया गया है काफी कुछ है? अगर 10 लाख रुपए होता है, 10% ही यहाँ पर है, तो जिन लोगों को मिलना चाहिए, जो वास्तव में एक लो लाइन के ऊपर है, उन लोगों को मिलना चाहिए, शायद उन लोगों को मिल पाएगा। अगर 10 लाख रुपए होता शायद बढ़ जाता है। इसको किस तरीके से आप लेते हैं? जी, इसको बढ़ना चाहिए था, लेकिन जो लो लाइन में है वो 8 लाख से काफी कम इनकम है बहुत लोगों की। तो जो भी फैसला लिया है मोदी जी ने वो बहुत अच्छा है और बहुत ही बढ़िया है। तो देखिए लक्ष्मी, ये जो आम लोग हैं उनकी यहाँ पर जो राय है वो हमने यहाँ पर सुनने की कोशिश की गई। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो सरकार का फैसला है अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है। बिल्कुल रोशन हमारे साथ रहिए। हिमांशु कोटा से इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं। हमने लोगों की प्रतिक्रियाओं को सुना। हिमांशु, आपने सुना होगा जयपुर में लोग कह रहे हैं कि ऐतिहासिक फैसला लिया गया है और चाहेंगे कि एक बार फिर से ऐसा ही प्रधानमंत्री देश को मिले। यानी कि जो मैसेज छोड़ना चाहते थे प्रधानमंत्री मोदी और चाहे भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार, वो मैसेज जनता तक पहुंच रहा है कि हाँ 2019 में ये कार्ड काम करेगा। लेकिन हिमांशु, सवाल ये कि एक और हम देख रहे हैं कि इस बार 2019 की जो सियासत है वो मैच के जरिए खेली जा रही है। रविशंकर कहते हैं राज्यसभा में कि हम छक्के लगाना अभी और बाकी है, ये पहला छक्का है। कल राहुल गांधी कहते हैं कि किसान फ्रंट फुट पर खेले हम चाहते हैं। यानी मान लिया जाए कि अब मैच जैसी यहां पर सियासत देखने को मिल रही है। कोई फ्रंट फुट पर खेलना चाहता है तो कोई छक्कों के जरिए सत्ता जीतना चाहता है। क्या संभव है कि ये छक्का काम करेगा?
बिल्कुल लक्ष्मी, देखिए कुल मिलाकर के अगर बात करें तो मोदी सरकार की तरफ से ये मास्टर स्ट्रोक खेला गया है, जिसने क्या कहा जा सकता है कि सभी विपक्ष के मुंह पर एक ताला सा जड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ अगर बात विपक्षी दल कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस का जो सबसे बड़ा एजेंडा है इस वक्त, उनके एजेंडे में सबसे ऊपर है किसान और किसान कार्ड के जरिए कहीं ना कहीं कांग्रेस केंद्र में सत्ता की जो सत्ता में वापसी की जो राह है वो तलाशती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल जो देश में चर्चा है वो मोदी के मास्टर स्ट्रोक की है, मोदी सरकार की है, और वो आरक्षण के मुद्दे की है। एजुकेशन हब कोटा कई मायनों में, कई लिहाज से बहुत खास है, क्योंकि पूरे देश के जो स्टूडेंट हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के जो स्टूडेंट हैं, लाखों की तादाद में जो स्टूडेंट हैं, वो यहाँ पर कोचिंग के लिए आते हैं, कहीं ना कहीं अपने भविष्य की राह को तलाशने के लिए आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब 10% का जो आरक्षण है वो तय किया गया है, तो कहीं ना कहीं जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जो साफ किया गया है उसमें यह है कि जो 10% आरक्षण का दायरा तय किया गया है उसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो हैं वो भी उस दायरे में आएंगे। और कोटा के ऐसे ही जो स्टूडेंट जो देश के अलग अलग कोनों से आए हैं, आईआईटी और मेडिकल में अपना भविष्य तलाशने के लिए आए हैं, उनकी जो राय, उनकी जो प्रतिक्रिया है वो बहुत अहम हो जाती है, बहुत खास हो जाती है। उनकी प्रतिक्रिया, आखिर वो क्या सोचते हैं इस पर। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा, कहां से आए हैं और क्या तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी, मेरा नाम भव्या शर्मा है और मैं सवाई माधोपुर से हूँ और मैं मेडिकल के लिए आई हूँ यहाँ पे। भव्या, ये बताइए कि मोदी सरकार की तरफ से ये फैसला किया गया है आरक्षण का, 10% आरक्षण का, क्या किस तरह से देखते हैं इस फैसले को, क्या बेनिफिट मिलेगा? अकॉर्डिंग टू मी ये बहुत बेनिफिशियल है देखा जाए तो। जैसा कि आपने कहा हम लोग यहाँ पे भविष्य को बनाने आते हैं, तो उसी तरह से देखा जाए तो हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी इनका बहुत बेनिफिट है और हर चीज में देखा जाए बेनिफिशियल है ये चीज। आपका क्या रिएक्शन है? आपका नाम, कहाँ से हैं आप? मैं आस्था, हम लोग पंजाब से हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है। मतलब हम जनरल कैटेगरी के लोगों को इससे फ़ायदा तो है ही सही। ऐसा होना चाहिए कि अगर गरीबों को सहायता देनी है तो उनको पढ़ाई के माध्यम में सहायता देनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मार्क्स में उनको दिया जाए कि उनके कट ऑफ कम जाएगी या ऐसा वैसा। कट ऑफ सबकी सेम होनी चाहिए, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि जनरल का अलग और SC ST का अलग। तो इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा ऑब्वियसली। तो आपका क्या रिएक्शन है? मेरा नाम वंशिका राठौर है, मैं भी सवाई माधोपुर से हूँ और मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि हमेशा देखा जाए तो रिजर्वेशन की वजह से जो नॉर्मल कैटेगरी मतलब ST SC है वो हमेशा आगे चली जाती है और जनरल वाले कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। बट इससे दोनों के बीच में एक कॉम्बिनेशन सा बना रहेगा, दोनों लेवल में रहेंगे और जनरल कैटेगरी वाले लोगों को भी आगे होने का मौका मिलेगा और वो अपना एक खुद का पैगाम बना सकते हैं। थैंक यू। आपका नाम? मैं शिवांगी, आई एम फ्रॉम झारखंड. I feel that the step taken by the central government would be very beneficial for us in many ways. Like in the private institutions, we'll get to share our abilities to captivate more, and we'll be able to perform. From the beginning, the general category was not given any benefits to go further and perform their abilities. So this time we'll have the benefit for that. Thank you. आपका नाम? मेरा नाम ख्वाहिश है और मैं पंजाब से हूँ। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मेडिकल में कंपटीशन बहुत हार्ड है, तो उस कंपटीशन को क्लियर करने में 10% जो आरक्षण हमें मिला है वो बहुत हेल्प करेगा हमारी। हाँ, कहीं ना कहीं ये ST SC और जनरल कैटेगरी में गैप जो बना रहा था वो क्लियर भी करने में हेल्प करेगा। तो मतलब ये अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट ने लिया है। तो कट ऑफ हमें भी मिल रही है, जो ST SC को मिल रही थी वो हमें भी वो पोजीशन मिल रही है। अच्छा स्टेप है। देखिए ये प्रतिक्रिया है लक्ष्मी से, बहुत हद तक इससे समझना आसान नहीं होगा इन कमेंट्स के जरिए, इन रिएक्शन के जरिए, कि कहीं ना कहीं जो एक दायरा था, एक जो दूरियां थी कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी के, वो तबका जो कहीं ना कहीं गरीब था या कह सकते हैं कि बॉटम ऑफ लाइन जो तकलीफ, जो परेशानियों का सामना करता था, वो जो गैपिंग है, वो जो दायरा है, वो कहीं ना कहीं भरने की कोशिश है। और जो हौसला अफजाई की जो बात यहां से निकल करके आई कि अब कहीं ना कहीं उन्हें मौका होगा और अपने आप को साबित करने का मौका होगा और अपने आप को कहीं ना कहीं बराबरी के नजरिए से देखने का भी ये होगा। मेरे साथ में एक रिएक्शन और लेता हूं, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि आप इन स्टूडेंट के बीच में रहते हैं, देखते हैं, तो क्या आपकी प्रतिक्रिया है इस पर? जिस तरह से डिफरेंशिएट जो आज की तारीख में बच्चों में रहता था कि ST SC के बच्चों को अलग कतार में खड़ा होना पड़ेगा, जनरल को अलग कतार में खड़ा होना पड़ेगा,
वो एक जो डिफरेंस केंद्र सरकार ने खत्म किया है, उससे मेरा मानना है कि सब में समानता का जो अधिकार सरकार लेके आ रही है, उसका एक बहुत बड़ा आमूलचूल आने वाले वर्षों में परिवर्तन दिखेगा। कह सकते हैं कि मोदी सरकार के लिए सत्ता में वापसी की जो राह है वो अब आसान होगी? बिल्कुल आसान होगी। इस एक मास्टर स्ट्रोक से केंद्र में मोदी सरकार पूर्ण बहुमत की ओर अग्रसर होगी। स्वर्ण समाज के लिए किस तरह से ये एक कह सकते हैं बदलाव वाला फैसला होगा? स्वर्ण समाज जिस तरह से पिछले चुनाव में नाराज था, जिससे ऐसा लग रहा था कि SC/ST एक्ट की वजह से स्वर्ण समाज ने कहीं ना कहीं बीजेपी को जो नोटा देखने को मिला था शायद वो अब नहीं, नोटा की वजह से और SC/ST का जो एक रुझान कम हुआ था, इस एक मास्टर स्ट्रोक से वो सारा का सारा गोलबंद हो गया है और इस बार वो सारा का सारा गोलबंद होके, मुट्ठीबंद होके केंद्र सरकार मोदी के पक्ष में वोट करेगा। राकेश कुमार जी देखिए बहुत बड़ी बात लक्ष्मी यहाँ से निकल करके आई कि 3 राज्यों में फिलहाल जो बीजेपी की हार हुई, उसके बाद में जो नोटा सबसे ज्यादा पड़ा था और वो स्वर्ण समाज का कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक गुस्सा था, वो कहीं ना कहीं अब वो नोटा है उस पर कंट्रोल करने की जो कोशिश है, वो भी इस जो आरक्षण का कार्ड है उसके जरिए उसको भरने में कहीं ना कहीं सफल होगी। और हिमांशु हमारे साथ रहिए, आपके पास लौटेंगे बीकानेर से, इस बीच हमारे साथ रौनक व्यास जुड़ चुके हैं, उनसे भी अपडेट लेते हैं। रौनक, अब तो राज्यसभा लोकसभा दोनों से ही बिल पास हो चुका है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होना बाकी है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जो मास्टर स्ट्रोक चला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, खासकर युवाओं को जो अपने पाले में लिया है, सवर्णों को जो अपने पाले में लिया है इस कार्ड के जरिए, माना जाए कि जो नाराजगी इन विधानसभा चुनाव में 5 राज्यों में नजर आई थी सवर्ण की, SC/ST एक्ट में जो बदलाव किया पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, क्या लगता है कि वो नाराजगी भी दूर होगी और 2019 के लिए बेहद आसान हो गया है अपने कोर वोट बैंक को एक बार फिर से अपने पाले में लाना? जी बिल्कुल लक्ष्मी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं लगातार आरक्षण बिल को लेकर के और आर्थिक आधार पर जो आरक्षण बिल जो संसद में पास हुआ है, उसने कहीं ना कहीं एक अलग तरह का मैसेज जो है आम जनता के साथ साथ स्वर्णिम जो जातियां उनमें दिया है। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें 10% आरक्षण की बात है, उसके साथ साथ सबसे ज्यादा खुशी की लहर उन स्टूडेंट्स में है जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं और जिनको अब अगले कॉम्पिटिशन फाइट करना है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर, उनको लेकर के तमाम एक नजारा मैं दिखा दूं। अभी डूंगर कॉलेज में मौजूद हूं, बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा कॉलेज है। ये वो भविष्य है, आने वाला भविष्य है देश का, जो आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करेंगे सरकारी सेक्टर में या बाकी सेक्टर्स में। तो इनसे हम बात कर लेते हैं कि वो किस तरह से देखते हैं आरक्षण को लेकर जो बिल पास हुआ है संसद में, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आप युवा हैं, अब कॉलेज से पढ़कर आप एक नई तरह की राह चुनेंगे, तो किस तरह से देखते हैं इसको? जी सर, मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आरक्षण ये 10% स्वर्णों को मिला है, तो जो इस युवा है इस दौड़ में कंपटीशन में, उनको कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। जो उनकी मेहनत होती है, उनके मेहनत के बावजूद भी, जैसा आपने देखा होगा RS परी का जो पेपर हुआ था, उसकी OBC की जो मेरिट गई थी वो 99 कुछ गई थी। उसके आधार पर जब अब आर्थिक स्थिति पर मिल गया, जो BPL से जुड़े हुए हैं जिनकी 8 लाख से कम आए, अगर थोड़ा आय 3 लाख कर देते तो शायद मेरे विचार में उन युवाओं को ज्यादा फायदा मिलता। तो कहते हैं कि बहुत सारे यहाँ पर कमेंट मिल रहे हैं, आप बताइए किस तरह से देखते हैं जो आरक्षण बिल पास हुआ है? आप चूंकि युवा हैं, स्टूडेंट हैं, साथ ही साथ एक नई राह भी आपको चुननी है। जी बिल्कुल सही है जो आरक्षण 10% स्वर्णों को दिया गया है, क्योंकि गरीबी वो कोई जाति देखकर नहीं आती है और आने वाले चुनाव में मोदी जी को इसका बिल्कुल फायदा भी होगा, तो ये सही है एकदम। अच्छा, किस तरह से आप देखते हैं, आप बताएं। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आरक्षण है वो ये जातिवाद खत्म कर दिया जाए तो ठीक रहेगा मेरे साथ। कहीं ना कहीं लक्ष्मी अलग अलग प्रतिक्रिया है, तमाम स्टूडेंट हैं, ये वो स्टूडेंट हैं जिनको एक नई राह चुननी है। आरक्षण को लेकर खुशी भी है, मोदी सरकार का भी आभार व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से देखा जा रहा था कि जो 3 राज्यों में बड़ी हार हुई है बीजेपी को, उसके बाद अब ये मास्टर स्ट्रोक कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में कारगर सिद्ध होता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, हमारे साथ रहिए रौनक। इस बीच अशोक भाटी अजमेर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, अजमेर में कितना असर देखने को मिला है इस मास्टर स्ट्रोक का? क्या कुछ कह रहा है युवा, क्या कुछ कह रहा है सवाल? इस बीच नाराजगी दूर हुई क्या? जी बिल्कुल, हम सीधे ही उनसे बात करा देते हैं जो इस बिल को लेकर चिंतित भी हैं और कुछ लोग खुश भी हैं। हमारे साथ एक एकेडमी चलाने वाले हैं जो स्टूडेंट्स को जो है ज्ञान देते हैं, उनसे पूछते हैं इस बिल को लेकर आपकी राय क्या है? सर, मेरी राय है कि ये बिल तो अच्छी सोच है सरकार की, सबको हक मिलना चाहिए अपना, लेकिन इस बिल के आधार पर आपको एक बात बता दूं मैं कि सरकार को 2 कैटेगरी बनानी चाहिए, जैसे OBC में होती है क्रिमिनल और नॉन क्रिमिनल लेयर। उस हिसाब से जैसे मान लो IAS का बेटा IAS ही बनता है, RS का बेटा RS ही बनता है।
आजकल कोचिंगों में फीसें इतनी महंगी हो गई है, जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं यहाँ के लोग बच्चे, तो वो कर नहीं पा रहे हैं, गरीब बच्चे। तो दो कैटेगरी बनानी चाहिए। जिस परिवार को एक बार आरक्षण का फायदा मिल चुका है उनको बाहर निकाल देना चाहिए, और जिसको नहीं मिला है उनको उनका हक मिलना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जैसे सरकार ने ये बिल पास कर दिया, राज्यसभा में हो गया, लोकसभा में 2 जगह हो गया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो आरएस का बेटा आरएस बनता है, आईएएस का बेटा आईएएस बनता है, उस सोच के आधार पर अगर ये आरक्षण ऐसे चलेगा तो गरीबों का अपना हक है जो नहीं मारा जाएगा, वो हक नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा कहना है जो क्राइटेरिया बनाया है इसमें आपने देखा होगा 8 लाख से जो नीचे हैं 1000 वर्ग स्क्वायर फुट मकान होना चाहिए, जमीन होनी चाहिए। इसको देखें, क्राइटेरिया को देखें तो आपको नहीं लगता है कि सही क्राइटेरिया? सर, ये क्राइटेरिया वैसे सरकार की तरफ से सही है, लेकिन वास्तविकता तो धरातल पे जो चीजें होती है वो कोसों दूर है। क्योंकि आजकल हर कोई अपनी सारी जो संपत्तियां होती है, सब जो होती है, वो अलग अलग परिवार वालों के नाम करवा देते हैं। तो कम से कम जो आय सीमा है वो कम से कम 2.5 लाख होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसा कि हमारे साथ ये कह रहे हैं, हमारे साथ वकील भी हैं जो वकालत कर रहे हैं। आपको क्या लगता है किस तरह से लेते हैं इस बिल को? इस बिल को इसलिए भी अच्छा माना जा सकता है क्योंकि पहली बार एक ऐसे आरक्षण व्यवस्था को प्रारंभ किया गया है जो आर्थिक आधार पर है। क्योंकि किसी की भी गरीबी और अमीरी किसी जाति को देख के नहीं आती कि ये व्यक्ति अमीर है तो इसको इसकी जाति स्वर्ण है और इसकी ये गरीब है तो इसकी जाति ST SC, ऐसा नहीं होता है। जबकि ये जो फैसला है इसको इसलिए भी मैं अच्छा मानता हूँ क्योंकि जो आर्थिक आधार पर है, क्योंकि जो पक्ष था बहुत बड़ा एक ऐसा तबका था जो कि केवल स्वर्ण जाति का होने के कारण गरीब था वो, लेकिन स्वर्ण जाति का होने के उसको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिल पाता था। वो इंटेलिजेंट होता था, 70% नंबर लेके आता था। यही है जो लोग सराहना भी कर रहे हैं कि आर्थिक आधार पर जो आरक्षण की परंपरा की शुरुआत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने,